तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री सत्य साई द्वारा भगवान क्या है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं और भगवान को हम किस तरह से जान पहचान सकते हैं, ये उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से अपने प्रवचन में समझाया है। आइए देखें उन्होंने किस प्रकार इस पहेली को सुलझाने का प्रयत्न किया है। प्रेम के अवतार सत्य साई बाबा द्वारा प्रवचन। किसी को सुख समृद्धि, शिक्षा और उच्च पद की चाह क्यों होनी चाहिए? अगर आपके पास दयालु हृदय, शांति और खुशी है तो यह काफ़ी है। आज मानवता को बस इसी की ज़रूरत है। प्रेम के मूर्त रूप। आज वैज्ञानिक दुनिया में तरह तरह के सिद्धांत प्रचारित कर रहे हैं। अध्यात्मवादी भी तरह तरह से ईश्वरत्व का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि मानव जाति यह नहीं समझ पा रही है कि वैज्ञानिक और अध्यात्मवादी क्या कह रहे हैं। अंततः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दुनिया अणुओं और परमाणुओं से बनी है। परमाणुओं के बिना कोई दुनिया नहीं हो सकती। हमारे वेंकटरमन के SSIHL के पूर्व कुलपति ने अपने भाषण में 2 सवाल उठाए। ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर परमाणुओं के रूप में हर जगह है। इन सवालों का यही सही जवाब है। ब्रह्मांड परमाणुओं का एक संयोजन है। वेदांती वैदिक विद्वान कहते हैं, अणोरणीयाम महतो मह्याम ब्रह्म सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म और विशालतम से भी विशाल है। परमाणुओं के एक साथ आने से ही हम इस दुनिया में 5 तत्व, मनुष्य, विभिन्न वस्तुएं और गतिविधियां पाते हैं। परमाणु सर्वव्यापी हैं। दुनिया परमाणुओं से बनी है और कुछ नहीं। लोग, पक्षी और जानवर, भोजन, पानी, महल, प्रकाश सब कुछ परमाणुओं से बना है। ब्रह्म का कोई विशिष्ट रूप नहीं है। ब्रह्म सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है, विशालतम से भी विशाल है। वह शाश्वत साक्षी है और परमाणुओं के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। मनुष्य में सभी शक्तियाँ निहित हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसमें न हो। उसमें प्रकाश तरंगें और विद्युत तरंगें विद्यमान हैं। चुंबकीय शक्ति सबसे महान है। यह मनुष्य में सिर से पैर तक विद्यमान है। यही उसके आकर्षण का कारण है। राम और कृष्ण जैसे सभी दिव्य अवतार चुंबकीय शक्ति के ही साक्षात रूप हैं। भगवान ने मनुष्य का वेश क्यों धारण किया? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है और कुछ अन्य लोग तर्क देते हैं कि भगवान का अनंत रूप है। सच तो
यह है कि इनमें से कोई भी वर्णन सही नहीं है। प्रत्येक अणु का एक रूप होता है। इसी प्रकार भगवान का भी एक रूप है। वे वही रूप धारण करते हैं जो उनके भक्त उन्हें बताते हैं। वे उसी रूप में प्रकट होते हैं जिसकी उनके भक्त पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और जिसका ध्यान करते हैं। ध्वनि का कोई रूप नहीं होता, लेकिन ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु का एक रूप होता है। इसी तरह आनंद का कोई रूप नहीं होता, लेकिन उसे अनुभव करने वाले का एक रूप होता है। सुगंध का कोई रूप नहीं होता, लेकिन सुगंध बिखेरने वाले फूल का एक रूप होता है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, लेकिन प्रेम प्रदान करने वाली माँ का एक रूप होता है। पानी का कोई रूप नहीं होता, लेकिन बर्तन का एक रूप होता है। पानी बर्तन का रूप ले लेता है। इसी तरह ईश्वर का कोई रूप नहीं है, लेकिन देवता को प्रकट करने वाले परमाणु का एक रूप होता है। यह तर्क देना एक गलती है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वास्तव में सभी रूप उसके हैं। वह अनंत और सर्वव्यापी है। परमाणु ही संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है। परमाणु के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। परमाणु से ही संसार बना है। परमाणु में देवत्व निहित है। परमाणु का स्वरूप ही ईश्वर का स्वरूप है। मनुष्य को इस सत्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिकों को यह पहचानने में हजारों वर्षों तक कठोर संघर्ष करना पड़ा कि परमाणु सर्वव्यापी है। हालांकि हजारों वर्ष पहले बालक प्रहलाद ने इस सत्य को पहचाना और घोषित किया। इस बात पर कभी संदेह न करें कि ईश्वर यहाँ है और वहाँ नहीं है। वह सर्वत्र है। जहाँ भी आप उसे खोजेंगे वहाँ आप उसे पाएंगे। लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस सत्य को नहीं पहचान पाए हैं। देवत्व विज्ञान से परे है, इसलिए लोग इसे पारलौकिक शक्ति कहते हैं। लोगों ने इसे विभिन्न नाम दिए हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल आधार एक ही है, वह है परमाणु। एक परमाणु की शक्ति अनंत है और सभी में मौजूद है। यदि आप किसी लड़के से पूछें कि चुंबक क्या है, तो वह कहेगा कि इसमें लोहे के बुरादे को खींचने की शक्ति होती है। परंतु यदि यही प्रश्न किसी व्यापारी से पूछें तो वह कहेगा कि पैसा चुंबक है। पति के लिए पत्नी चुंबक है और पत्नी के लिए पति चुंबक है। मधुमक्खी के लिए फूल चुंबक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में चुंबकीय शक्ति छिपी हुई है। विज्ञान भी इसे नकार नहीं सकता। पुराने समय में राजा चुंबक लगे मुकुट पहनते थे, जिससे लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। इसी प्रकार रानियां भी लोगों को आकर्षित करने के लिए चुंबक लगे आभूषण पहनती थी। ईश्वर भी चुंबकीय शक्ति का साक्षात रूप है। वे महाचुंबक हैं। इसीलिए ईश्वर समस्त सृष्टि को आकर्षित करते हैं। ऐसी दिव्य
चुंबकीय शक्ति सभी में विद्यमान है, परंतु मनुष्य अपनी इस छिपी हुई शक्ति को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। भगवान में अनंत आकर्षण शक्ति होती है। राजा जनक के घर में शिव का धनुष था जो बहुत भारी था। मनुष्य के लिए उस धनुष को उठाना संभव नहीं था। एक दिन सीता, जो उस समय बहुत छोटी थी, अपनी सहेलियों के साथ गेंद खेल रही थी। खेलते समय ऐसा हुआ कि गेंद शिव के धनुष के नीचे फंस गई। सभी बच्चों ने उसे उठाने का व्यर्थ प्रयास किया। तब सीता ने बहुत सहजता से अपने बाएं हाथ से गेंद को उठाया और उठा लिया। राजा जनक को जब इस घटना का पता चला तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सीता कोई साधारण लड़की नहीं थी। उन्होंने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करने का निर्णय लिया जो शिव के धनुष को तोड़ सके। उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति ही उसके लिए उपयुक्त है, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार निर्णय लेने के बाद उन्होंने कई राजाओं को निमंत्रण भेजा। नियत दिन पर राजा आए और धनुष को उठाने का व्यर्थ प्रयास किया। यहाँ तक कि शक्तिशाली रावण भी धनुष को उठाने के लिए अपने प्रयास में बुरी तरह विफल रहे। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जनक के दरबार में लाए थे। सभी लोग उनके तेजस्वी रूप को देखकर आकर्षित हो गए। किसी की भी नज़र धनुष पर नहीं थी। उनका ध्यान राम और लक्ष्मण पर था। ऋषि विश्वामित्र ने राम की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली। राम ने उसका आशय समझ लिया और धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ने लगे। सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि छोटा बालक कैसे वह कार्य कर सकता है जिसे शक्तिशाली रावण भी करने में असफल रहा। सभी को आश्चर्य हुआ जब राम ने अपने बाएं हाथ से बहुत ही सहजता से धनुष उठा लिया। जनक को सीता द्वारा धनुष उठाए जाने की घटना याद आ गई। वे इस भावना से अति प्रसन्न थे कि उन्हें सीता के लिए उपयुक्त वर मिल गया है। इस बीच राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में वह गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ टूट गया। लोग राम के राजसी रूप और उनके पराक्रम को देखकर आनंदित हो रहे थे। उन्होंने सीता के सौभाग्य की प्रशंसा की। वे खुश थे कि सीता ने एक ऐसे व्यक्ति का हाथ जीता जो गुणवान, शक्तिशाली और सुंदर था। यह प्रसंग दर्शाता है कि सीता और राम में चुंबकीय शक्ति पूर्ण मात्रा में थी। पूर्णमिदं वह संपूर्ण है और यह संपूर्ण है आदि। राम चुंबकीय शक्ति के अवतार थे, वैसे ही सीता भी थी। सीता प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं और राम परमात्मा हैं। वे एक दूसरे के लिए बने हैं। दिव्यता को उसकी असीम आकर्षण शक्ति से पहचाना जा सकता है।
ऐसी शक्ति हर किसी में मौजूद है, लेकिन मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वह अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर ही आत्म प्रशंसा में लगा रहता है। मनुष्य को सुख समृद्धि की आवश्यकता नहीं है। शांति और प्रसन्नता ही मनुष्य की असली ताकत है। हर व्यक्ति में दिव्य चुंबकीय शक्तियाँ छुपी हुई हैं। मनुष्य ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, लेजर शक्ति आदि का भंडार है। मानव शरीर बिजली के एक छोटे जनरेटर की तरह है। हृदय एक टेलीविज़न सेट की तरह है और मन एक ऐसे कैमरे की तरह है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य में छिपी न हो। यद्यपि सभी शक्तियाँ मनुष्य में छिपी हुई हैं, फिर भी मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं को कमज़ोर और तुच्छ समझता है। वह इस अनमोल मानव जीवन का दुरुपयोग करता है और परिणाम स्वरूप कठिनाइयों का सामना करता है। वाली बहुत शक्तिशाली था। वह चुंबकीय शक्ति का अवतार था। उसमें आकर्षण शक्ति इतनी प्रबल थी कि विरोधी उसके साथ आमने सामने युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनकी आधी शक्ति खींच लेता था। इसीलिए राम ने पेड़ के पीछे से बाण चलाकर उसका वध कर दिया। ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को समझे बिना लोग तर्क देते हैं कि राम ने पेड़ के पीछे छिपकर वाली को मारकर गलती की। यद्यपि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन समय, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसकी भी सीमाएं हैं। सच में ईश्वर की कोई सीमाएं नहीं हैं। हालांकि दुनिया की समृद्धि और बड़े पैमाने पर मानवता की भलाई के लिए कभी कभी वह एक साधारण इंसान की तरह दिखावा करता है। ऐसी स्थितियों में लोग उसकी दिव्यता पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। वे सवाल करते हैं, यदि साईं बाबा इतने शक्तिशाली हैं तो वे ऐसा या वैसा क्यों नहीं कर सकते थे। हालांकि ईश्वर स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। केवल वही जानता है कि कब क्या करना है। केवल ईश्वर में ही अपनी योजना के अनुसार स्थिति को बदलने की शक्ति और अक्षमता है। वह वही करता है जो उस समय के लिए सही होता है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह एक साथ हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, विवाह के दिन वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। अन्य वधुओं द्वारा अपने अपने दुल्हों को वरमाला पहनाने से पहले सीता को राम को वरमाला पहनानी थी। सीता छोटे कद की होने के कारण राम को वरमाला नहीं पहना सकती थी, जो कि अजानुबाहु लंबा व्यक्तित्व थे। राम से अपेक्षा की जाती थी कि वे सीता के सामने अपना सिर झुकाएं ताकि वह उन्हें वरमाला पहना सकें। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहें कि वीर और धार्मिक राम ने एक स्त्री के सामने अपना सिर झुका दिया। राम को वरमाला पहनाने में असमर्थ सीता ने बहुत देर तक माला अपने हाथ में रखी।
दर्शक आश्चर्यचकित थे और बिना पलक झपकाए प्रक्रिया को देख रहे थे। राम के इस कृत्य में एक रहस्य है। सांसारिक दृष्टि से राम ने तब तक सीता को नहीं देखा था। मंगलसूत्र बांधने के बाद ही सीता उनकी पत्नी बनती और उन्हें देखने का अधिकार होता। किसी पुरुष के लिए अविवाहित स्त्री की ओर देखना उचित नहीं है। यही राम का धर्म था। उन्होंने अपने लिए यह प्रतिबंध निर्धारित किया था। लक्ष्मण आदि शेष के अवतार थे जो धरती माता को अपने फन पर धारण करते हैं। राम ने लक्ष्मण की ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हों, देखो तुम धरती का वह हिस्सा क्यों नहीं उठाते जहाँ सीता खड़ी हैं, ताकि वह मुझे माला पहना सकें। तब लक्ष्मण ने राम को संकेत दिया कि किसी विशेष अक्षेत्र को ऊपर उठाना संभव नहीं है। अगर वह धरती के उस हिस्से को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं जहाँ सीता खड़ी हैं, तो एक साथ राम भी ऊपर उठ जाएंगे और साथ ही दूसरे भी। लक्ष्मण बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने समस्या का समाधान करने की एक तरकीब सोची। अचानक वे राम के पैरों पर गिर पड़े और बहुत देर तक नहीं उठे। तब राम को लक्ष्मण को उठाने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ा। सीता ने मौके का फ़ायदा उठाया और बिना समय गंवाए उन्हें माला पहना दी। संत त्यागराज ने राम की स्तुति में निम्नलिखित श्लोक गाया। हे राम, यदि आपकी महान शक्ति न होती तो क्या एक साधारण बंदर समुद्र पार कर सकता था? क्या धन की देवी लक्ष्मी आपकी पत्नी बनती? क्या शक्तिशाली लक्ष्मण आपकी पूजा करते? क्या बुद्धिमान भरत आपको अपना प्रणाम करते? इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी शक्ति अद्वितीय है। आज लोग रामायण, महाभारत और भागवत तो पढ़ते हैं, लेकिन उनमें निहित सूक्ष्म निहितार्थी को पहचानने में असफल रहते हैं। जहाँ दिव्यता है वहाँ आकर्षण शक्ति है। जहाँ विभिन्न देशों के लोग एकत्रित हुए हैं, आपको किसी ने यहाँ नहीं बुलाया, न किसी ने आपको निमंत्रण भेजा। भगवान के नाम और रूप ने आपको यहाँ आकर्षित किया है। इस आकर्षण की दिव्य शक्ति को पहचानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। आकर्षण की दिव्य शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकती है। हालांकि भगवान इस शक्ति का सीमित रूप से उपयोग करते हैं। भगवान के पास अनंत शक्ति है, लेकिन वे कुछ सीमाओं का पालन करते हैं जो उन्होंने अपने लिए निर्धारित की हैं। प्रत्येक मनुष्य में यह दिव्य शक्ति निहित है। इसीलिए वेद घोषणा करते हैं, ईश्वर सर्वम भूतानाम, ईश्वर सभी प्राणियों में निहित है। ईशावास्यम इदम जगत, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा व्याप्त है। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सुनते हो और अनुभव करते हो, वह सब अणुओं का प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि मात्र है। सबसे पहले तुम्हें अणुओं का सिद्धांत समझना चाहिए। लोग अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं, लेकिन उनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज मनुष्य
सत्य को जानने में असमर्थ है, क्योंकि उसे उचित मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। इनमें से कोई भी साधना ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं होगी। तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो? जैसे ईश्वर सब पर अपना प्रेम बरसाते हैं, वैसे ही तुम भी अपना प्रेम सब पर बांटो। ईश्वर उन पर कृपा बरसाते हैं जो समता की भावना रखते हैं। तुम भी अपनी प्रेम सब पर बांटो एकता की भावना से, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि वे तुमसे अलग हैं। वे भीतर से प्रकट होंगे। प्रतिबिंब, प्रतिक्रिया और प्रतिध्वनि बाहर हैं, लेकिन सत्य भीतर है। यही मूल आधार है। कोई भी इसे पहचानने का प्रयास नहीं कर रहा है। कोई भी ईश्वर तत्व को नहीं समझ सकता। ईश्वर के आदेशानुसार कार्य करो, तब तुम अवश्य ही ईश्वर तत्व को प्राप्त करोगे। तुम किसी अन्य मार्ग से ईश्वर तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर गुणहीन है, उसका एक ही गुण है और वह है प्रेम। यही जीवन है। प्रेम ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो आपके और उसके बीच में है। प्रेम के मूर्त रूप ईश्वर तत्व को समझना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप ईश्वर तत्व को समझ गए तो आप दुनिया की हर चीज़ को समझ गए। एक बार जब आप ईश्वर तत्व को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि इससे सरल कुछ भी नहीं है। यही उपनिषदों की शिक्षा है। एक बार जब आप प्रेम की दृष्टि विकसित कर लेंगे तो आपको हर जगह ईश्वर तब ही मिलेगा। जो इस सूक्ष्म रहस्य को नहीं समझता वह भ्रमित हो जाता है। ईश्वर को केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, धन या पद से नहीं। एक बार एक भगत कृष्ण के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा था। वह विवाहित नहीं था और उसकी कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं थी। कृष्ण को पाने के अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर राधा ने उसे वरदान देने का निश्चय किया। उसके गांव के बहुत पास एक सरोवर था। एक चूड़ी बेचने वाला अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर पर गया। अचानक सरोवर में से एक हाथ निकला और उसने उससे पूछा क्या वह उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाएगा। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, केवल उसका हाथ दिखाई दिया। यह देखकर चूड़ी बेचने वाले को आश्चर्य हुआ। उसके कहने पर उसने उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। तब उसने पूछा कि चूड़ियों की कीमत क्या है। उसने उत्तर दिया, माँ ज़्यादा नहीं, केवल 2 रुपये। तब उसने कहा, गांव में मेरे घर जाओ और मालिक से पैसे मांगो। मैंने कमरे में खिड़की के पीछे एक छोटे से बाड़े में पैसे रखे हैं। उसके कहे अनुसार चूड़ी बेचने वाला घर गया और मालिक से बोला, आपकी बेटी ने सरोवर पर मुझसे कुछ चूड़ियाँ खरीदी हैं। उसने मुझे तुमसे पैसे लेने के लिए कहा। उसने यह भी कहा है कि मैं तुम्हारे कमरे में खिड़की के पीछे छोटे से घेरे से पैसे ले सकता हूँ। यह सुनकर मालिक हैरान हो गया। उसने कहा, जब मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ तो मुझे बेटी कैसे हो सकती है। इसके अलावा मेरे घर में
ऐसा कोई घेरा या खिड़की नहीं है। किसी ने तुम्हें गुमराह किया है। हालांकि चूड़ी विक्रेता के आग्रह पर वह यह देखने के लिए अंदर गया कि क्या पैसे हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने एक खिड़की देखी और उसके पीछे कमरे में एक छोटा सा घेरा था। जब उसने अपना हाथ घेरे में डाला तो उसे आवश्यक राशि मिल गई। उसने पैसे चूड़ी विक्रेता को दे दिए और प्रार्थना की, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे वह महिला दिखाओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। उसने महसूस किया कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि राधा थी। उसका नाम जपते हुए वह चूड़ी विक्रेता के पीछे चला गया। जब वे झील के पास पहुँचे तो एक अलौकिक आवाज़ ने चूड़ी विक्रेता से पूछा, बेटा क्या तुम्हें पैसे मिल गए? उसने उत्तर दिया, माँ मैंने धन प्राप्त कर लिया है और घर के मालिक को भी अपने साथ ले आया हूँ। कृपया उसे अपने दर्शन प्रदान करें। लेकिन उसने कहा कि वह कृष्ण के अलावा किसी और को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। उस दिन से भक्त लगातार राधा का नाम जपते हुए झील के पास रहने लगा। अंततः उसे राधा और कृष्ण के दर्शन हुए। एक सच्चा भक्त वह है जो भगवान को प्राप्त करने तक अपना संकल्प नहीं छोड़ता। जो संकल्प करना चाहिए उसे तब तक थामे रहो जब तक कि तुम सफल न हो जाओ। जो चाहना चाहिए उसे चाहो, उसे तब तक थामे रहो जब तक कि तुम्हारी इच्छा पूरी न हो जाए। जो मांगना चाहिए उसे मांगो, उसे तब तक मत छोड़ो जब तक कि वह तुम्हें न मिल जाए। जो सोचना चाहिए उसे सोचो, उसे तब तक थामे रहो जब तक कि तुम सफल न हो जाओ। हृदय को नम करके प्रभु को तुम्हारी इच्छाओं के आगे झुकना चाहिए या अपने आप को भूलकर तुम्हें उनसे पूरे हृदय से मांगना चाहिए। दृढ़ रहो और कभी भी टिप मत दो, क्योंकि यह एक भक्त का गुण है कि वह अपने संकल्प को छोड़कर कभी पीछे नहीं हटता। ऐसे दृढ़ निश्चय से ही वे राधा और कृष्ण के दर्शन कर सके और अपने जीवन को पवित्र कर सके। यद्यपि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी प्रार्थना की तीव्रता के अनुसार वे भक्तों को दर्शन देते हैं। वे स्वयं को इतना सस्ता नहीं बना सकते कि जब कोई उन्हें बुलाए तो प्रकट हो जाए। वे पूछेंगे कि क्या यह आवश्यक है या नहीं। वे निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, कब। जब वे उत्तरों से संतुष्ट हो जाते हैं तभी वे उत्तर देते हैं। वे समय, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं। ईश्वर को जानने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ मनुष्य में निहित हैं। मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली है और पवित्र है। दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास के साथ वह कोई भी कार्य पूरा कर सकता है। मनुष्य ने लाखों मील की यात्रा करके चांद पर पहुंच गया है, लेकिन वह अपने भीतर की यात्रा का 1 इंच भी नहीं कर पाया है। आज लोग भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वे 1 मिनट के लिए भी ईश्वर का चिंतन नहीं करते। एक बार स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पूछा, स्वामी जी, आप कहते हैं कि आप ईश्वर को देख सकते हैं, ऐसा कैसे है कि हम उन्हें नहीं देख पाते?
रामकृष्ण ने उन्हें सीधा उत्तर दिया, बेटा, लोग अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार और अपनी संपत्ति के लिए रोते हैं, लेकिन वे ईश्वर के लिए एक भी आंसू बहाते हैं। यदि कोई ईश्वर के लिए पूरे दिल से आंसू बहाता है तो ईश्वर अवश्य दर्शन देंगे। ईश्वर को देखने के लिए दृढ़ निश्चय करें। यदि आपकी आस्था अस्थिर है तो आप ईश्वर के दर्शन से वंचित हो जाएंगे। लोग संशय से भरे हुए हैं। शरीर के प्रति आसक्ति से संशय उत्पन्न होता है। जब तक शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक ईश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। संदेह करने वालों के सामने ईश्वर प्रकट नहीं होते। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में संदेह को उत्पन्न न होने दें। यही एकमात्र साधना है जो आपको करनी है। इस साधना से भगवान आपके हृदय में प्रकट होते हैं। आज वैज्ञानिक वेंकटरामन ने भी बात की। वे अणुशोध के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सांसारिक ख्याति बहुत प्राप्त की है। वे सीवी रामन के प्रत्यक्ष शिष्य रहे हैं। ऐसे लोग सामान्यतः केवल भौतिक कार्यों में ही लिप्त रहते हैं। वे संन्यास ले चुके हैं। उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। वे अनेक सांसारिक कष्टों से गुजर चुके हैं। फिर भी उनका दृढ़ निश्चय है, चाहे कुछ भी हो जाए वे स्वामी की संगति नहीं छोड़ेंगे। सौभाग्य से मुझे भगवान की संगति मिली है। मैं इस अवसर को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने स्वयं को भगवान साईं के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उनका दृढ़ निश्चय है। यही सच्चा थाप है। वे यही हैं और वे सेवा करते रहते हैं। सेवा में ही सब कुछ निहित है। न तो तपस्या से, न तीर्थ यात्रा से, न शास्त्रों के अध्ययन से और न ही जब से कोई भवसागर पार कर सकता है। केवल पुण्य आत्माओं की सेवाओं से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के दर्शन, संपर्क और वार्तालाप के बिना दृढ़ जीवन का क्या लाभ। ऐसा जीवन जड़ पत्थर के जीवन से भिन्न नहीं है। जब मैं उपस्थित होता हूँ तो कुत्ते भी मुझे देखते हैं। क्या उन्हें देखते ही मुक्ति मिल जाती है? केवल देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको रूप को उसकी दिव्यता के साथ देखना चाहिए। केवल स्पर्श ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को दिव्य भावना से स्पर्श करना चाहिए। दिव्य स्पंदन सीधे हृदय से निकलना चाहिए। भगवान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कल्पित रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। जो रूप भक्त को पसंद होता है वे उसी रूप में प्रकट होते हैं। सभी रूप भगवान के हैं। निराकार भगवान भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को दिव्यता के सिद्धांत को पहचानना चाहिए। इसके लिए कई सूक्ष्म तरीके हैं। मैं कल उन पर बात करूँगा। इसी पॉइंट पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।